नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2 की इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, हाउ डज द कंप्यूटर वर्क। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सिद्धांत या उसके किसी भाग के नवीन रूप में विकसित होने पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी सन 1946 से 1956। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मूचली एक एनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी सन 1956 से 1964। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी सन 1965 से 1971। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत सन 1965 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट। इसके आविष्कारक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर जैक किल्वी थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2903, ICL 1900 प्रमुख हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी सन 1971 से 1985। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। इस पीढ़ी में IC को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट कहा जाता है। एक IC लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकती है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। अब जानते हैं कंप्यूटर के पंचम पीढ़ी के बारे में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से अब तक। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों को परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा तथा सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमाबुक, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अब जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। हाउ डज द कंप्यूटर वर्क। इनपुट के साधन जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा हम अपने निर्देश, प्रोग्राम तथा इनपुट डाटा प्रोसेसर को भेजते हैं। प्रोसेसर हमारे निर्देश तथा प्रोग्राम का पालन CPU में प्रोसेसिंग करके कार्य करता है। उसके बाद दोस्तों आउटपुट। प्रोग्राम का पालन हो जाने पर आउटपुट को मॉनिटर, स्क्रीन आदि साधनों पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इन 3 माध्यम से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म होता है C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज्ड, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब इसको हिंदी में बोला जाए, C से कॉमनली यानी आमतौर पर, O से ऑपरेटेड यानी संचालित, M से मशीन तो मशीन है ही, P से पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, U से यूज्ड यानी प्रयुक्त,
T से टेक्निकल यानी तकनीकी, E से एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, R से रिसर्च यानी अनुसंधान। अगर हिंदी में एक वाक्य बनाया जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।